students of class 8th, 9th and 10th. So today is the class for all of you because today I am going to teach you a very basic English grammar which is subject and predicate. Subject and predicate को जानने से पहले हमें ये जानना होगा that what is sentence, because subject and predicate basically is a part of a sentence. तो sentence क्या होता है? Sentence is a group of word which makes a meaningful sentence. एक complete sense अगर बनता हो बहुत सारे शब्दों के समूह से तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस. और सेंटेंस के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी. बट हम यहाँ पे एक और सेंटेंस पढ़े होगे आप लोग, चूँकि आप लोग 8, 9, 10 के स्टूडेंट हो तो आपने एक ऑप्टेटिव सेंटेंस सुना होगा. ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, इंग्लिश ग्रामर है तो एक्सेप्शन तो होना ही है. तो एक्सेप्शन में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कब यूज़ करते हैं? विश में या कर्स में. और यहाँ पे जो है हम जब पढ़ते हैं कि ये सेंटेंस है या सेंटेंस के काइंड्स हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि वाक्य होता क्या है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बेसिकली अगर हम देखें तो सब्जेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से कर्ता, यानी कि जो काम कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है जिसके बारे में बात हो रही है. और प्रेडिकेट वो होता है कि अगर हम कर्ता जो है उससे रिलेटेड अगर कोई बात करें या उसकी जो क्रिया है उसको हम बताएं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. इसको हम डेफिनेशन से समझेंगे. द सब्जेक्ट इज़ द हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट. वाक्य जिसके बारे में है और जो कह रहा है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट किसको कहते हैं? प्रेडिकेट उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट कर रहा है, यानी जो कर्ता काम कर रहा है उसको बताए. द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज. ठीक है, प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि कर्ता की क्रिया क्या है. यहाँ पे आप लोग नीचे देखोगे तो सब्जेक्ट के नीचे लिखा है नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम. और प्रेडिकेट के नीचे क्या लिखा है? वर्ब, यानी कि क्रिया. तो कर्ता की क्रिया क्या है, कौन दिखाता है? प्रेडिकेट. इसको और बेटर समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू. नीचे आप लोग देखोगे तो एग्जाम्पल्स दिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं. द बिग ग्रीन फ्रॉग जम्प्ड अक्रॉस द लॉग. यहाँ पे काम करने वाला कौन है? फ्रॉग. बिग ग्रीन फ्रॉग वो क्या काम कर रहा है? जम्प्ड अक्रॉस द लॉग, यानी कि जम्प्ड अक्रॉस द लॉग यहाँ पे प्रेडिकेट है, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? सब्जेक्ट, जो कि हमारा है फ्रॉग. तो यहाँ पे द बिग ग्रीन फ्रॉग इज अ सब्जेक्ट एंड जम्प्ड अक्रॉस द लॉग इज अ प्रेडिकेट. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. माई स्वीट ग्रैंड मदर वोर अ ब्लू ड्रेस. ब्लू कलर की ड्रेस किसने पहनी है? ग्रैंड मदर ने. तो यहाँ पे कर्ता कौन है? ग्रैंड मदर. और उनकी क्रिया क्या है? पहनना, ब्लू कलर का कपड़ा पहनना. तो वो ड्रेस जो है यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? ग्रैंड मदर के बारे में. तो माई स्वीट ग्रैंड मदर इज अ सब्जेक्ट, वोर अ ब्लू ड्रेस इज अ प्रेडिकेट. अंडरस्टूड? सो अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द ओल्ड शैक ब्लू ओवर इन द विंड. एक खराब पुराना बोरा उड़ गया. कहाँ उड़ गया? हवे में. तो कौन उड़ा? यहाँ पे कर्ता कौन है? शैक. और क्रिया क्या हुई? उड़ना. तो यहाँ पे द ओल्ड शैक इज अ सब्जेक्ट, ब्लू ओवर इन द विंड इज अ प्रेडिकेट. आप लोगों को करना क्या है? फेयर इट इन योर कॉपी and after that you have to make at least 20 सेंटेंस, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है. हमेशा याद रखिएगा, प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट जो करता है उसके बारे में बताता है, और सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस जिसके बारे में है, जिसके बारे में बात हो रही है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लासेस. आपको इसको फेयर करना है. अगर फिर भी आपको ना समझ आए या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी. एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस इज़ अ वेरी बेसिक इंग्लिश ग्रामर. सो धीरे धीरे करके ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो भी बैक है उसको भी क्लियर करते चलना है. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.